सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे। ये दुनिया, ये संसार एक इंटरटेनमेंट की तरह है, एक मनोरंजन की तरह है। इस दुनिया में हमने खोना नहीं है, इस संसार की मोह माया में फंसना नहीं है, इस माया जाल में आसक्त नहीं होना है। क्योंकि अगर हम इस मोह माया जाल में आसक्त हो जाएंगे, इस संसार में ही खो जाएंगे, तो प्रभु परमात्मा को हम भूल जाएंगे। अगर हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो परेशानी है, क्योंकि इस संसार में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो ये जो हमारी सांसें हैं, एक एक सांस की कितनी कीमत है, हम जरा सोचें। अगर हमारी एक सांस अभी बंद हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करें, विचार करें, अगर अभी हमारी सांसें ठहर गई तो क्या होगा? सबको पता है क्या होगा। तो इस सांसों का जो खजाना है, जो एक सांस दातार निरंकार ने हमें दी है, इसकी हम कीमत करें। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 24। कि सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ए बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गंवाया पछताएगा ए बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं? सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गए का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस न कोई व्यर्था जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि सुमरन की लड़ी बना ले, यानी हर श्वास में दातार का एहसास बना रहे। हम कोई भी काम करें संसार में, हम चाहे घर परिवार की अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तब भी हमारा एहसास रहे कि दातार हमारे अंग संग है। प्रभु ना भूले। कोई भी काम करें, हम नौकरी धंधा करें, कारोबार करें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, बस इसका एहसास रहे। हर सांस सांस में इसका एहसास बना रहे। सांसों की लड़ी सुमिरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हृदय इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। तो सांसों का लाभ कैसे उठाएंगे? जब हम परमात्मा का एहसास में जिएंगे, सांस सांस में इसको याद करेंगे। जब तक परमात्मा याद है तभी तक जीवन आबाद है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। परमात्मा को भूलना ही प्रॉब्लम है, प्रभु को भूलना ही परेशानी है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। यानी परमात्मा को भूलना सबसे बड़ा पाप है। तो इस संसार में हम रहें, लेकिन परमात्मा को ना भूलें। अनासक्त जीवन हो, संसार में रह के संसार से परे रहें। कमल के फूल की तरह निर्लेप रहें। कमल का फूल रहता पानी में है, रिश्ता नाता होता है सूरज के साथ में। ठीक कैसे हम इस संसार में रहें, सब काम करें, लेकिन हमारा नाता इस निरंकार दातार के साथ में हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन होता क्या है कि हम मौज मेले में खो जाते हैं। इस संसार की चमक धमक आकर्षण में बिल्कुल मशगूल हो जाते हैं, खो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। बंदा माया जाल में ऐसा फंसता है, इस तरह माया में आसक्त होता है कि निरंकारी भूल जाता है। तो फिर परेशानियां ही परेशानियां हैं। क्योंकि हमें याद रखना है कि दुनिया मात्र एक एंटरटेनमेंट है, एक ड्रामा है, एक पिक्चर की तरह है। हम 3 घंटे की मूवीज देखते हैं तो उसमें
कभी हंसी दिखाई देगा, कभी कॉमेडी सीन हो जाएगा, कभी रोने का सीन हो जाएगा, कभी कोई सीन होगा। तो हम पिक्चर देखते हैं, लेकिन अगर उस पिक्चर में हम खो गए, तो अगर पिक्चर में कोई सीन ऐसा आ गया दृश्य रोने वाला, तो हम भी रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट उस फिल्म के साथ हो गया। हम आसक्त हो गए पर्दे की सीन पे, जबकि वहाँ तो एक्टिंग हो रही है। पर्दे में एक्टिंग हो रही है, कोई भी ड्रामा है, नाटक है, वहाँ एक्टिंग हो रही है, एक इंटरटेनमेंट है। यही समझना है कि दुनिया भी एक इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। ये दुनिया मात्र एक मनोरंजन है और कुछ नहीं है। सत्य है केवल परमात्मा। तो संसार में हम रहें और ये समझे कि संसार में हम एक ड्रामा, एक्टिंग कर रहे हैं। हम एक रोल निरंकार ने दिया है, रोल को निभा रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन इस इंटरटेनमेंट में, इस मनोरंजन में, इस ड्रामे, नाटक, पिक्चर में खो नहीं जाना है। परमात्मा के एहसास में जीना है, क्योंकि एक श्वास गई फिर वापस आने वाली नहीं है। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमार्थ सेवा सत्संग सुमरन में लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को जो गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। यानी हर श्वास की कीमत हमने ही करना है, और कीमत तब होगी जब हर श्वास में सुमिरन होगा। दातार निरंकार का एहसास हमेशा बना रहेगा। सांस कहेगा क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस में कोई वृथा जाए। बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसे जतन कर लो, यानी भक्ति करो, हर पल परमात्मा को विशेषता दो, परमात्मा के एहसास में जियो, परमात्मा के एहसास में हर काम करो। परमात्मा के एहसास में हर काम हो रहा है, प्रभु का एहसास बना हुआ है, निरंकार की याद बनी हुई है। हर श्वास श्वास में हम प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, तो ठीक है। सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों अगर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। और संतों ने हमें हर तरह समझा दिया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। हर हाल में, हर पल, हमेशा परमात्मा में डूबे रहना है, मगन मस्त रहना है। और ये बात हमें हमेशा एहसास रहे कि ये सांसें कभी भी चली जाएंगी, कभी भी ये सांसें थम जाएंगी, ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी। फिर हम कुछ भी करें, फिर ये सांसें आने वाली है नहीं। सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा आए बंदे। सांसों को जो व्यर्थ गंवाया पछताएगा आए बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें है अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गए का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे सांस में कोई व्यर्थ जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए दयानंद निरंकार जी।